नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं ये कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आने वाली है 2026 में। यह वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताने जा रहे हैं कि कितने पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। साथ ही आपको परीक्षा कब होने वाली है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सब साथ ही आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है इसमें, इसके फॉर्म कब से बनना शुरू होंगे, पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा उसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छे से देख लेना है कि इस तरह से आपको समझ लेना है कि कोई सी भी बात आपको रहनी नहीं जानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें तो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आने वाली है 2025 में, इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका था, यह पद यहाँ पर 2526 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली थी। कौन सी थी? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। इनमें सामान्य शिक्षा विभाग की तरफ से आने वाली यानी बेसिक कंप्यूटर वाले 2000 पद होने वाले थे। साथ ही जो सीनियर कंप्यूटर वाले हैं वो 300 पद होने वाले थे। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से भी बेसिक कंप्यूटर की आई हुई है, 214 पद आए हुए हैं इसके। साथ ही इसके सीनियर वाले की आए हुए 22 पद है। इस तरह से आपको देख लेना है। अब आपको बता दें कि इसकी एग्जाम है 22 से 23 अगस्त के बीच में इसकी एग्जाम होने वाली है 2026 में। आपको पहले से तैयारी करना शुरू कर देना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाली है, इसमें आपको क्या काम रहने वाला है आपको बता देते हैं। बेसिक जो होते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, उसका उनका काम होगा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान सिखाना। उनका काम होने बेसिक कंप्यूटर वाले का यही काम होने वाला है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे बता दें आपको, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, उनका काम होगा उच्च माध्यमिक कक्षा उनके लिए, यानी कि वैकल्पिक, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर वाले संबंधित विषयों पर आपको क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग आपको सिखानी पड़ेगी, आपको नेटवर्किंग सिखानी पड़ेगी, साथ ही अन्य एडवांस कंप्यूटर विषयों का भी आपको प्रशिक्षण देना होगा। ये वाला काम सीनियर वालों का रहेगा, ये वाला काम बेसिक वालों का रहेगा। इस तरह से आपको देख लेना है, ये जानकारी आपको बता दी है। अब आपको बता देते हैं कि जो भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जिसके पास भी जिसने भी बीई कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, बीटेक के अंदर दोस्तों देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, या फिर इसके बाद आईटी से बीटेक कर रखी हो, या फिर कह सकते हैं ईसीई वाले भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जिसने बीएससी कर रखी हो, कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखी हो, या जिसने भी बीसीए कर रखा हो, या फिर एमसीए कर रखा हो, जिसके पास पीजीडीसीए की डिग्री हो, वो इस सभी के सभी कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब बात करते हैं सीनियर वालों के लिए। तो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो जिन्होंने एमटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी से एमटेक कर रखी हो, या फिर एमसीए कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर उनके पास जो भी डिग्री होगी उनके अनुसार ये सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो जो भी अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री हो तो आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एलिजिबल है। साथ ही अगर आपके पास इनमें से कोई सी डिग्री हो तो आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो उसका पर मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलती रहती है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आप देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो यह वैकेंसी आने वाली है, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा, उसके बाद में दूसरा पेपर होने वाला है। दोनों पेपरों का समय आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एक पेपर के लिए। उनमें से आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जिसके भी 40% से कम आएंगे वो ऐसे एलिजिबल नहीं होगा एग्जाम के लिए। इसमें 2 पेपर लगने वाले हैं। पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का। इसमें पहले पेपर में आने वाले सामान्य ज्ञान आएगा, गणित आने वाली है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आने वाली है। पेपर दूसरे की बात करें कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी विषय आने वाला है। दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, 2 पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होने वाले हैं। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक पेपर में से आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप सिलेबस के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले इसके अंदर सामान्य ज्ञान आने वाला है। राजस्थान का इतिहास आएगा, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, ये सभी के सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आने वाली है। इसके अलावा आप मैथ्स भी आएगी, साथ ही रीजनिंग भी आने वाली है।
मैथ में देखा जाए तो संख्या पद्धति, अनुपात, प्रतिशत, औसत आदि कुछ टॉपिक और आने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको सभी के सभी टॉपिक आने वाले हैं जो मिनिमम टॉपिक होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिलोजिज्म, ये सभी टॉपिक आने वाले हैं। अब बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में भी जो आपका पेपर 2 होने वाला है वो भी 100 नंबर का होने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे। पहला पेपर ही 100 क्वेश्चन से होगा, 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। समय की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब आप बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर के प्रकार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। बात करें दूसरे टॉपिक तो प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग आने वाला है। इसमें अगर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, सी प्लस प्लस, पाइथन, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सभी सभी आपको आने चाहिए। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने वाला, डीबीएमएस आएगा। इसमें एसक्यूएल और डेटा मॉडलिंग भी आपको आनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, लिनक्स, मल्टीटास्किंग के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। इसमें देखा जाए तो HTML हो, CSS हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ये सभी सभी सब्जेक्ट आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, वो पेडागोगी। इसके लिए भी आपको जानकारी होना अनिवार्य है। ये 2 पेपर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर के बारे में, पेपर 2 के बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको अच्छे से बता दूं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सभी सभी पूरी पूरी जानकारी आपको दे दूंगा पेपर 2 के बारे में, कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, किस तरह से आपको पेपर करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से आपको पेपर आने वाला है। इसका पेपर का जो एग्जाम इस पेपर का जो एग्जाम होने वाला है वो 22 से यानी कि लगभग अगस्त के अंदर होगा। 22 से 26 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। 22 से 26 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। साथ ही आपको बता दें सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनको ग्रेड ग्रेड लेवल 8 सैलरी मिलेगी, यानी ग्रेड पे 2800 होने वाला है। और जो कंप्यूटर अनुदेशक है, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके लिए ग्रेड पे 3600 होने वाला है। लेवल 10 की सैलरी तो मिलने वाली है। देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर निदेशक को 18,500, साथ ही DA HRA भी मिलने वाला है। वो साथ ही सीनियर कंप्यूटर निदेशक को 23,500 DA और HRA भी स्टार्टिंग में मिलेगा। 2 साल तक आपको यही मिलने वाला है, उसके बाद में आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको तैयारी अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस है जो बहुत बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको पहले से ही कवर करना शुरू कर देना है। आप कोई सी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई सी भी अच्छी किताबें लाके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। इसका एग्जाम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर आपको होंगे इसमें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर है प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर देखा जाए तो आपको 40% है, यानी कि 100 में से आपको 40 क्वेश्चन तो आपको सही करके ही आने हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, यानी कहने का मतलब जिसके भी 40% दोनों पेपर में आएंगे वही इससे एग्जाम को पास कर पाएगा। वो बात बाकी की बाद में बात है। लेकिन अभी देखा जाए तो इस तरह से आपको पेपर की पढ़ाई करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 6 से 7 महीने बचे हैं। आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जनवरी या फरवरी में, जनवरी या फिर फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी में या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम की डेट भी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तारीख को एग्जाम लगने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे पेपर टू के बारे में आपको जानकारी पूरी दूं, कहने का मतलब है कि एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊं कि किस कंप्यूटर के प्रकार है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको रिसीव करने हैं, उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए। पूरा वीडियो बना दूंगा कि पेपर 2 के बारे में ही बनाएंगे। पेपर फर्स्ट का तो सभी को पता है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है। गणित में भी काफी सारे टॉपिक आने वाले हैं, रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक आने वाले हैं। पेपर प्रश्न तो आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि सभी चीजें आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। राजस्थान का इतिहास हो, भूगोल हो, संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जो पेपर 2 है कंप्यूटर का, ये आपको ज्यादा जरूरत होगी, कि बहुत ही पिछली बार जो लास्ट बार जो वैकेंसी लगी थी उसमें लगभग 40% भी लोगों के मार्क्स नहीं आए थे। तो आप देख सकते हो कि पिछली बार जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 10,000 के समथिंग पद थे। 10,000 के समथिंग पद थे, लेकिन उसमें से भी लगभग 2 से 3,000 पद खाली रह गए। 2 से 3,000 पद खाली रह गए थे उसमें। उसमें पेपर इस लेवल का बना दिया था कि आपको, आप समझ सकते हो 2 से 3,000 पद खाली रह गए थे। आपको पहले से अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ही लेवल का पेपर आता है, बहुत अच्छे लेवल का इसका पेपर भी आने वाला है। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर बनाती है कंप्यूटर के। इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें पहले से
जो पिछले लास्ट टाइम के पोस्ट अभी खाली है वो भी इंक्रीमेंट होगी। कहने का मतलब ये लगभग 7,000 के आसपास इसमें पोस्ट आने वाली है। 7,000 के आसपास इसमें पद आने वाले हैं। आपको बड़े से तैयारी करना शुरू कर देना है। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।